नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव गुरु के चरणों में मेरा सादर नमस्कार हो। आज आप लोगों को हम एक ऐसे उपासक, एक श्रद्धावान व्यक्ति की घटना बताएंगे, उसके कर्मों का फल के बारे में बताएंगे, जो दान दिया था 100 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च करके। 100 करोड़ नहीं, अरबों से भी ज़्यादा खर्च करके दान दिया है। उस व्यक्ति के कर्मों के फल के बारे में बताएंगे कि इतना दान करने के बाद उसे आखिरकार क्या मिला, क्या मिला। तो यही है विशेष दान के बारे में, और कैसे किसे किसे दान दिया और क्या घटना हुई, वो घटना हम बताएंगे। तो एक राजा था अतीत में, ये खुद्दक निकाय में आता है। एक राजा था अतीत में, उसी राजा के 10 पुत्र थे। उन्हीं में से एक पुत्र था जिसका नाम था अंकुर नाम था। तो जब उसके भाई लोग उसे भी राज्य देते हैं तो वो राज्य नहीं लेकर के वो कहता कि मैं व्यापार करना चाहता हूँ, तो मैं व्यापार करके जीवन बिताऊंगा। तो ऐसा वो निर्णय ले लेता। तो वह व्यापार करते समय उसका एक सेवक था, बड़ा ही अच्छा था सेवक। तो ये क्या करता है, उसी सेवक को शादी करवा देता। लेकिन जब बच्चा मिलने का समय आता है ना, तो बच्चा मिलते समय ये बेचारा सेवक की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु। तो फिर क्या हुआ, माँ तो गर्भ से थी, बच्चे का जन्म हुआ। तो बच्चे का जन्म होने के बाद जो सैलरी ये अंकुर जो था उसके पिताजी को देता था, वही सैलरी उसके बेटा को भी देने लगा। लेकिन जब बेटा बड़ा हुआ ना, तो अलग अलग लोग ताना मारने लगे, उसकी निंदा करने लगे, कह रहे ये नौकर का बेटा है, ऐसा ऐसा। तो जब उसे बहुत निंदा मिलने लगी ना, तो उसे वहाँ रहना पसंद नहीं आया और वहाँ से छोड़ करके, मतलब असली में उसको दास भाव से मुक्त कर देता है ये। तो वहाँ से वो जगह को छोड़ करके एक नगर था, नाम था भेरुआ नगर था। वहाँ जा कर के क्या किया, वो कपड़ा सिलाई करना सीख लिया। टेलरिंग का काम, सिलाई का काम सीख करके एक किसी स्त्री के साथ शादी करके या अपना एक दर्जी का काम करते हुए जीवन बिताता था। तो हुआ क्या कि जहाँ पर वह दर्जी का काम करता था, उसी के बगल में थोड़ी दूर पर एक महल था, एक सेठ था। उसी सेठ का नाम था असाई है। वो सेठ महादानी था, बहुत दान देता था। उसके घर पर महल में जो जो आता था उन सबको खाना पीना रहना सहना सब दान देता था। तो ये दर्जी जो था, इसका दुकान था, वहाँ पर जब टेलरिंग का काम करते रहता था तो लोग आते थे, आकर पूछते थे कि अरे भाई उस सेठ का महल कहाँ है। तो ये अपना दायां हाथ ऐसे करके कहता, जाओ उधर है महल, उधर तुम्हें खाना मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा। ऐसा ये काम करता था। खुद देता कभी नहीं था क्योंकि गरीब था बेचारा, लेकिन हर लोगों को रास्ता दिखाता था। देखिए ये रास्ता दिखाना भी, दाएं हाथ से जो रास्ता दिखाता था, बड़ा ही अद्भुत पुण्य का फल इसे भी मिलता है, वो अभी आगे पता चलेगा। इसलिए जीवन में अगर कोई कभी रास्ता पूछे तो कभी भी क्रोध मत करिए, रास्ता दिखा दिया कीजिए, बहुत सुंदर उस पुण्य का फल मिल जाता है। तो ये अभी वैसा कर रहा था। समय के साथ इसकी मृत्यु हुई। किसकी? ये जो दर्जी का काम करता था ना, इसकी। और जो सेठ जो दान देता था उसकी भी मृत्यु हो गई। तो जो सेठ दान देता था ना, वो मरने के बाद तावतींस देवलोक में जन्म लिया। और यह जो रास्ता दिखाता था, इसका जन्म भूमाटू देवता के रूप में हुआ। मतलब भूमि से संबंधित जो देवता होते हैं वहाँ हुआ। तो उसी के बीच और क्या हुआ, जो दान देता था असह्य सेठ जो था, उसी के अंडर में वो जो दान अकेले कैसे देगा महल में। तो जो अधिकारी था, सब काम धाम देखता था, वो भी एक ऐसा कोई आदमी था। तो वो क्या करता था, जब दूसरे लोग दान मांगने के लिए आते थे ना, तो दान बांटने का वो सब काम उसी का था शायद। तो जो दान मांगने के लिए आते थे, तो ये साइड में जाकर के अपना चेहरा बिल्कुल ही एकदम क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल ही खराब कर लेता था।
मतलब कि अरे दान मांगने आ गया, आँखों को टेढ़ा करके, चेहरे को बिल्कुल सिकुड़ करके कि दान मांगने आ गया, ऐसे बिल्कुल नाराज मन से साइड में नाराज हो जाता था। कभी भी खुश नहीं हुआ। जो दान मांगने लोग आते थे और दान देते समय खुश नहीं हुआ। उसकी मृत्यु हुई। दान देने की जो नापसंद था, मरने के बाद उसका जन्म प्रेत लोक में हुआ। प्रेत लोक में उस प्रेत का स्वभाव कैसा था, अभी आगे घटना में पता चलेगा। तो यह जो अंकुर था, अंकुर व्यापार के लिए 500 बैलगाड़ियों के साथ निकल पड़ा व्यापार करने के लिए। उसी अंकुर के साथ और एक ब्राह्मण था, उस समय बहुत अमीर था। वो भी अब अपना 500 बैलगाड़ियों पर सामान लोड करके व्यापार करने के लिए ये सब 1000 बैलगाड़ी के साथ निकल गया। रास्ता पड़ता था रेगिस्तान का। रेगिस्तान में जाते समय हुआ क्या कि ये लोग रास्ता भटक गया। रास्ता भटक जाने के कारण धीरे धीरे खाना पीना सब खत्म हो गया। इसके बाद हुआ क्या कि जो रेगिस्तान में ही वह जो आदमी था, क्या नाम था उसका, जो सेवक था, जो दर्जी का काम करता था, वो मरने के बाद रेगिस्तान में एक बड़ा सा बरगद के पास ही उसका महल, दिव्य महल बन गया था। बरगद की ऊंचाई 1 योजन थी, चौड़ाई 1 योजन थी। उसी बरगद से लताएं, जो जड़ होती है, हजारों हजार जड़ लटकी हुई थी। और वह जो था मरने के बाद देवता तो बना, और जिस दाएं हाथ से दिखाता था उधर है करके, उसी दिव्य हाथों से, पुण्य का फल देखिए, उसके दिव्य हाथों से जो चाहिए वो निकलता था। खाना पीना, वस्त्र, धन संपत्ति, मतलब ऐसे हाथ को करना, प्रकट होना, ऐसा निकलता था। वही है पुण्य का फल। सोचिए, तो केवल रास्ता दिखाया, उसी के पुण्य से, उसके दिव्य हाथ से सब कुछ निकलता था। सोचिए, जो स्वयं अपने हाथों से दान देता होगा उसका पुण्य का फल कैसा मिलेगा, जरा सोच कर देखिए। तो वो देवता जो था भूमि वाला, वो जो रेगिस्तान में, वो देखा कि पहले उसी सेठ ने मुझे मदद किया था। सेठ मतलब वो व्यापारी अंकुर, क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद उसकी सैलरी उसका बेटा कोई देता था, वही बेटा यही था ना जो दर्जी का काम किया बाद में। तो सोचा कि उसने मेरी पहले मदद की थी, इसलिए मैं भी उसको मदद करना चाहिए। ऐसा करके उसने अपना जो दिव्य महल था उसका, और अपना जो वृक्ष था, वो प्रकट किया उन लोगों को दिखने योग्य। क्योंकि ऐसा है, कभी कभी देवताओं या भूत प्रेत होते हैं ना, अमनुष्य, वो लोग मनुष्यों को दिखते नहीं, उन लोगों का महल दिखता नहीं, लेकिन अगर वो लोग चाहे तो देख सकता है इंसान। तो अपना दिखाया, उसने प्रकट किया अपना महल को, अपना बरगद का वृक्ष को। तो वो सारे लोग उस बड़ा सा बरगद का वृक्ष देखा, तो वो सारे लोग वहाँ पर उसी पेड़ के नीचे आ गया। आने के बाद उसका दिव्यता को देखता है, बहुत खुश हो जाता है। तो वो दयामन से, वह जो देवता था, सारे लोगों को खाना पीना सब कुछ दे दिया, और जिन लोगों को कपड़ा लत्ता जो चाहिए था वो सब दे दिया दयामन से। ऐसे देने के बाद जब सब लोग आराम कर रहा था, विश्राम कर रहा था, तो जो हमने बताई थी पहले, एक ब्राह्मण था, वो भी व्यापार के लिए निकला था। वो ब्राह्मण इस अंकुर व्यापारी को कहता है कि मित्र, हम लोग जा रहे हैं व्यापार करने के लिए, पैसा कमाने के लिए ना, लेकिन अरे भाई, इतना मस्त खजाना ये सामने है, इस आदमी, इस देवता के हाथ से सब कुछ प्रकट हो रहा है, हम लोग वहाँ क्यों जाएंगे व्यापार करने के लिए? इससे अच्छा तो यही होगा कि इस देवता को बांध करके हम लोग अपना गाड़ी में लोड करके हम लोग अपना नगर लेके चलते हैं। नगर ले जाने के बाद हम लोग को जो जो चाहिए वो सब मिल जाएगा, हम लोग इसी को लेके चलते हैं ना। तो अंकुर जो था व्यापारी, जो वो था अंकुर, वो कहता है कि मित्र, ये मित्रद्रोही का काम करना अच्छा नहीं है। जिस पेड़ के नीचे रहा है, तो जिस पेड़ से मदद मिली है, तो उस पेड़ का पत्ता भी तोड़ना अच्छा नहीं है। अगर जो पत्ता भी तोड़ देता है तो वो मित्रद्रोही का काम कहलाता है, विश्वासघाती का काम कहलाता है। तो ब्राह्मण कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जिस पेड़ के नीचे रहा है, तो अगर वो इंसान चाहे तो पेड़ का टहनी भी काट के ले जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अंकुर कहता है नहीं नहीं, जिस पेड़ के नीचे रहा है, जिस पेड़ के नीचे विश्राम किया है, तो उस पेड़ का
कुछ भी बाल भी बांका नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है नहीं नहीं, जो चाहिए तो अगर पेड़ को उखाड़ के भी लेके गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अंकुर कहता है कि नहीं मित्र, जिस किसी के घर में अगर एक रात भी रहा है तो, और जिस किसी घर में रहने के कारण वहाँ से खाना पीना मिला है, तो कुछ खाना खिलाया है, तो रहने का जगह दिया है, तो उस घर के लोगों के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचना चाहिए। रहने के लिए, खाने के लिए मिला एक दिन के लिए भी, तो उन लोगों के बारे में मन से कभी भी बुरा भी नहीं सोचना चाहिए। अगर जो कोई ऐसा सोचता है तो वह तो विश्वासघाती है, वह मित्रद्रोह है, वह बिल्कुल भी उचित नहीं है। और सत्पुरुष लोग, बुद्ध आदि उत्तम लोग कभी भी ऐसा नहीं कहने के लिए कहते हैं, गलत सोचने के लिए कभी नहीं कहते, ऐसा वो बताता। तो ऐसा कहने के बाद ये दोनों की बातें जो है ना, वो सुन रहा था। पता है कौन? वह देवता जो था वो सुन रहा था। वो प्रकट होके बोलता है उन दोनों, वो तो पहले थोड़ा सा गुस्सा हुआ, इस ब्राह्मण को सिखाना पड़ेगा, रुको तुमको सिखाते हैं। इसके बाद वो प्रकट होके बोलता है, ए तुम लोगों को पता नहीं है, हम अपना पुण्य से ये हमें मिल गया है, मुझे कोई अपना अंडर में नहीं ले सकता, ये मेरा पुण्य का फल है, मुझे कोई बांध भी नहीं सकता है, मेरे पास दिव्य शक्ति है, मैं बलवान हूँ, मुझे कोई अपना अंडर में नहीं ले सकता। तो फिर ऐसा बोलने के बाद अंकुर जो था, व्यापारी जो था, वो बोलता है, उससे पूछता है कि अरे भाई, अरे मित्र, तुम कौन हो? तुम शक्र, देवताओं के राजा शक्र हो क्या? या कोई तुम अद्भुत बलशाली कोई देवता हो या गांधार हो? आखिर बताओ तुम कौन हो? तो वो कहता है, मैं शक्र भी नहीं हूँ, मैं महाबलशाली देवता भी नहीं हूँ, मैं साधारण एक देवता हूँ। तो वो पूछता है कि अरे तुम्हारे इस दाएं हाथ से, इस दिव्य हाथ से जो चाहिए वो प्रकट हो रहा, हर संपत्ति प्रकट हो रही है, आखिर तुमने क्या किया है? पिछले जीवन में कैसे सीलों का पालन किया, कौन सा पुण्य किया, कौन सा दान दिया? तुम तो ज़रूर महादान दिए होगे, इसलिए तुम्हारे इन दाएं हाथ से सब कुछ प्रकट हो रहा। वो कहता है, नहीं, मैंने पिछले जीवन में कोई दान नहीं दिया है, मैं पिछले जीवन में एक दर्जी था, मेरे घर के बगल में एक असह्य सेठ का महल था, वो दान देता था। मेरे घर के पास से गुजरते वक्त लोग पूछते थे कि अरे उस सेठ का महल कहाँ है? तो मैं अपने दायां हाथ दिखा करके कहता था, जाओ उसका महल उधर है, तुम्हें खाना पीना मिल जाएगा। ये कहता है कि मैं केवल उतना ही पुण्य किया, रास्ता दिखाने का काम किया, उसी पुण्य के फल से मुझे यह सारा सुख मिल गया है। तो वह कहता है, केवल रास्ता दिखाने से इतना पुण्य मिल गया? केवल रास्ता दिखाने से इतना सुख कैसे मिल सकता है? तुमने तो कोई दान नहीं दिया, तुमने तो केवल अनुमोदन होने का काम किया, केवल रास्ता दिखाने का काम किया। ऐसा है तो वह जो दान देता था वो सेठ कहाँ है? वो मरने के बाद कहाँ गया? तो ये कहता है कि मेरे पास उतनी शक्ति नहीं है कि मैं उसके बारे में जान सकूं, लेकिन मैंने सुना है देवताओं से कि वो मरने के बाद शक्र देवराज इंद्र जी का लोक में जन्म लिया है, ऐसा ये कहता है। तो इसके बाद वह अंकुर जो है उसका पुण्य का फल को देख करके, केवल रास्ता दिखाने से उतना पुण्य का फल मिल सकता है, तो वह कहता है कि अगर अपने हाथों से दान देंगे तो कैसा फल मिलेगा? वह कहता है, अंकुर ऐसा है तो तुम मेरे गुरु के समान हुए, अब से मैं भी दान दूंगा, अब से मैं भी बहुत दान दूंगा, क्योंकि मैंने आज अपनी आँखों से देख लिया दान का फल। और उसमें भी वो तो कोई दान भी नहीं दिया, दान देने वाला तो देवलोक में चला गया, केवल रास्ता दिखा करके ऐसा फल मिल गया। तो सोचिए, अभी वो रास्ता दिखा करके उसको ऐसा पुण्य मिला। हम भी वर्तमान में मनुष्य लोक में कोई लोग होते हैं, वो लोग रास्ता पूछने पर भी आजकल के लोग कभी गुस्सा से रास्ता भी नहीं बताते। ऐसा निर्दयी हो गया अभी का युग। लेकिन कभी भी ऐसा मत कीजिए, अगर कोई प्यार से रास्ता पूछता है तो रास्ता बता देना चाहिए, वह भी बहुत अच्छा पुण्य की बात है। इसी घटना से देखिए कि कैसा फल मिल जाता है। इस प्रकार से वो देवता जो था, वो भूदेवता जो था, वह अपना पुण्य के बारे में बता करके और उस ब्राह्मण को सिखा दिया, ये तुम समझ जाओ, आज तुम बच गए जो रेगिस्तान में, तुम्हारे पुण्य से नहीं, इसके पुण्य से बचे हो, इस अंकुर के पुण्य से, क्योंकि मैंने
मदद करना चाहा इसकी, क्योंकि इसने मेरी मदद की थी पहले, इसलिए तुम भी समझ जाओ करके उसको भी सिखा दिया, थोड़ा सा आवाज मतलब उपदेश दे दिया थोड़ा सा कठोर से। ऐसा बता करके वह देवता फिर रात में चला जाता। इसके बाद उसी बरगद वृक्ष के समीप में और एक प्रेत था। उस प्रेत पर नज़र पड़ती इस अंकुर की। यह अंकुर देखता है कि उस प्रेत का जो पूरा मुंह है पूरा मुड़ा हुआ है, एकदम बिल्कुल सुंदर नहीं है, आंखें बिल्कुल ऊपर है, नाक मुंह सब बिल्कुल टेढ़ा है, पूरा आँख शरीर बिल्कुल टेढ़ा है, आँखों से नाक से पूरा गंदगी निकल रहा है और वह दर्द से तड़प रहा था। यह अंकुर पूछता, अरे भाई तुम कौन हो? वह कहता है मैं प्रेत हूँ। तो ये बोलता है कि तुम प्रेत हो, तुम्हारे आँखों से कान से गंदगी निकल रही है, पूरा शरीर तुम्हारा सुंदर नहीं है, आँख नाक चेहरा सब टेढ़ा है, एकदम बिल्कुल टेढ़ा है, इमेजिन नहीं कर सकते, बिल्कुल टेढ़ा, खुरूप बहुत ज़्यादा। वह बोलता है अंकुर कि तुमने कौन सा पाप किया है, जरूर ये तो पाप का फल है, नहीं तो ऐसा दर्द ऐसा दुख नहीं मिल सकता। तुमने क्या पाप किया पिछले जन्म में, बताओ तुम। वह कहता है कि पिछले जीवन में भेरुव नगर में असह्य नाम का एक सेठ था, दानदाता था वो जो दान देता था तो उसका मेन अधिकारी हम थे, सारा सामान पहुंचाना ये वो करना वो सब देखते हम थे। तो जब लोग दान मांगने आता था तो मैं अपना चेहरा को अप्रसन्न कर लेता था और मैं कहता छी दान मांगने आए भिखारी, ऐसा ऐसा करके हम डांटते थे। कभी भी मैं प्रसन्न नहीं हो गया उस दान से, इसलिए उस कर्म के कारण। अभी सोचिए तो वह जब था तो अधिकारी था, सैलरी भी मिलता होगा उसको, पैसा भी मिलता होगा, लेकिन देखिए उसका पैसा जा रहा था नहीं, उस सेठ का जा रहा था, लेकिन कभी भी ये प्रसन्न नहीं हो गया, हमेशा अप्रसन्न हो गया, डांटता था कभी कभी। लेकिन उस जीवन में तो पैसा था, लेकिन मन अप्रसन्न कर लेने के कारण मृत्यु उपरांत सारा पैसा उसका कहाँ गया, सब खत्म। क्योंकि मरने का पैसा थोड़ी लेकर जा सकते हैं, मरने के बाद जन्म लिया प्रेत लोक में, दुख भोग रहा। तो ये सारा घटना देखा कौन, अंकुर। देखने के बाद अभी वो सीख ले लिया कि अरे पुण्य का फल ऐसा है, दान का फल ऐसा भी, क्योंकि वो अपनी आंखों से दान का फल देख लिया ना। अभी वो सोचा अब तो हम दान देंगे, खूब दान देंगे। ऐसा सोच करके वो अपने नगर आता, अपने नगर में आ करके अभी वह दान देना शुरू किया। बहुत बड़ा दान दिया, बहुत बड़ा, मतलब उसका दान के लिए कैसा दान देता है कि किसको चप्पल चाहिए, किसको जूता चाहिए, किसको कपड़ा चाहिए, किसको खाना चाहिए, किसको फूल चाहिए, किसको परफ्यूम चाहिए, किसको रथ चाहिए, किसको रथ के लिए बैल चाहिए, किसको घर चाहिए, ऐसा हर चीज़ मतलब कि दान देना शुरू कर दिया। ऐसा करके एकदम गंगा नदी बहना जैसा गंगा की तरह दान देना शुरू कर, केवल खाना ही नहीं, A to Z मतलब कंप्लीट हर चीज़ दान देना शुरू किया। एक बार वह दान दे रहा था तो दान देते देते अभी कितना लोग आएगा, अब सब लोगों को सब कुछ मिल जाने का थोड़ा आदमी लोग कम गया। तो वह उसका एक कोई दान का देखने वाला कोई आदमी था, सिंधक नाम था उसका, सिंधव नाम था। वह कहता है कि पुण्यवान सिंधव, लोग सोचते हैं कि मैं बड़ा ही खुशी से सोता हूँ क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं भी दुख से सोता हूँ उस दिन जब मेरे महल में, मेरे घर के आगे लोग मांगने वाले लोग जब नहीं दिखते हैं ना, कि अरे आज कोई नहीं आया मांगने के लिए, उस दिन मैं दुख से सोता हूँ। सोचिए तो कैसा उसका विचार है। सामान्य दुनिया के लोग क्या होते हैं, कोई मांगने आता है तो कंजूसी के कारण लोग भाग जाते हैं या बोलते हैं कि मेरे पास नहीं है, पर वो कहता है कि जिस दिन आदमी नहीं है मांगने के लिए उस दिन मैं दुख से सोता हूँ। फिर वो सिंधव कहता है कि हे सेठ जी, हे व्यापारी जी, हे अंकुर जी, अगर शक्र देवराज इंद्र जी आपको कोई वरदान देना चाहेंगे तो आप कौन सा वरदान मांगेंगे? तो वो कहता है, अंकुर कहता है कि अगर शक्र जी वरदान देना चाहते हैं तो मैं ऐसा वरदान मांगना चाहूँगा कि मैं सो करके उठते समय मेरे आँखों के सामने दिव्य भोजन प्रकट हो जाए, दिव्य भोजन। इसके बाद जो दान मांगने के लिए आते हैं, वो दान मांगने वाले लोग शीलवान बन जाए, सदाचारी बन जाए,
चरित्रवान बन जा। और मैं कितना भी वो दान दूँ, वह भोजन दिव्य, वह कभी ख़त्म ना हो, ख़त्म ना हो। इसके बाद दान देते समय मेरे मन में कभी भी पश्चाताप ना आए। दान देते समय मेरा मन प्रसन्न रहे, और दान देने के बाद मेरे मन में कभी दुख ना आए कि अरे मेरा इतना पैसा ये ख़त्म हो गया। ऐसा मैं चाहूँगा वरदान मांगना। इस प्रकार कहते हैं कि वह जो अंकुर था, वो जो था, खूब दान दिया, महादान दिया, गंगा नदी की तरह दान दिया। धर्म में है, ग्रंथों में है कि वह जब भोजन के लिए कितना खर्च करता था, उसमें है कि भोजन के लिए वो जो लकड़ी चीरती थी, क्योंकि उस समय गैस नहीं था ना, तो लकड़ी जो चीरता था, लकड़ी चीरने के लिए 60,000 लोग थे केवल, लकड़ी तोड़ने के लिए, लकड़ी फाड़ने के लिए 60,000 पुरुष लोग। सोचिए कितना मतलब खाना बनता होगा। करोड़ ने 100 करोड़ से ज़्यादा खर्च किया वो दान के लिए। 100 करोड़ तो कम है, कुछ भी नहीं है। अभी और आगे बताएंगे। 60,000 लोग लकड़ी फाड़ते थे। इसके बाद कितना जो मसाला वगैरह मिक्स करते हैं, मसाला तैयार करते हैं, तो मसाला तैयार करती थी स्त्रियां, और उसमें भी वो स्त्रियां जो थी सारे आभूषणों से सुसज्जित रहती थी, और वही 12,000 स्त्रियां मसाला तैयार करती थी। इसके बाद जो कुक का काम करता था, खाना बनाने का काम, वो 3,000 था, वो 3,000 खाना बनाता था, और 12,000 स्त्रियां थी, वो लोग सारे आभूषणों से सुसज्जित हो करके खाना बांटती थी। वो 12,000 स्त्रियां, सोचिए मतलब कितना दान देता होगा ना, कितना दान देता होगा। कहते हैं कि इस प्रकार से वह जो अंकुर था, पता है कितना समय तक दान दिया? 10 साल नहीं, 100 साल नहीं, उस समय मनुष्यों की आयु थी 10,000 साल। 10,000 साल तक वह अंकुर ऐसे महादान देता है, गंगा नदी की तरह। कितना खर्च किया होगा? 100 करोड़ नहीं, उससे भी ज़्यादा। सोचिए तो उतना दान देने में कितना खर्च किया होगा ना। लेकिन वह दान का फल अपनी आँखों से देखा था, इसलिए उसके मन में कभी भी पश्चाताप नहीं होता था, कभी नहीं। इसलिए तो वो कहता था कि मेरे आँखों के सामने दिव्य भोजन प्रकट हो, दान मांगने वाले लोग शीलवान बन जाए, हम कितना भी दान दे ख़त्म ना हो, और दान देने के बाद मेरे मन में पश्चाताप ना हो। क्योंकि दान देने के बाद अगर मन में पश्चाताप आ जाता है तो पुण्य का फल में गड़बड़ी हो जाता है। क्योंकि अतीत में एक घटना है कि एक आदमी पच्चेक बुद्ध को दान तो देता है, लेकिन दान देने के बाद मन में पश्चाताप उत्पन्न कर देते कि अरे बेकार के दान दे दिए। ये दान किसी आदमी को देते तो वो खा करके मेरा सारा साफ सफाई कर देता। वो आदमी जन्म जन्म में उसको धन दौलत तो मिलता है, लेकिन उसको धन दौलत मिलने के बावजूद भी उस धन का इस्तेमाल करने का मन नहीं आता, और धन ऐसे ही पानी में चल जाता। तो ये है, दान देने के बाद अगर मन में पश्चाताप उत्पन्न कर लेते हैं तो वो खतरा। तो इस प्रकार से वह अंकुर जो है उतना दान दिया, मृत्यु हुआ। अब इतना दान दिया होगा तो सोचिए मरने के बाद कहाँ गया होगा? मरने के बाद देवलोक में जन्म हुआ उसका, तावतिंस देवलोक में। और क्या हुआ? उसी देवलोक में एक और देवता आया जो भगवान बुद्ध के समय से आया। वह देवता का नाम था इंदक। वह पिछले जीवन में केवल और केवल एक ही बार भोजन दिया, परंतु एक अरहंत भंत जी को, वो अरहंत भंत जी का नाम है अरहंत अनिरुद्ध भंत जी। वो अरहंत अनिरुद्ध भंत जी को भोजन दान दिया। अरहंत को दान देना मतलब पुण्य का सीमा नहीं है। अरहंत भंत जी को दान दे दिया मतलब कि जैसे सागर का पानी नाप नहीं सकते हैं, वैसे उस पुण्य का सीमा नहीं है। तो वो इंदक कुमार एक ही बार भंत जी को दान दिया और देवलोक में गया। देवलोक में जाने के बाद देखिए, अंकुर दान दिया 10,000 साल तक उतना खर्च करके, और वो दिया केवल एक ही बार। लेकिन एक ही बार दिया अरहंत भंत जी को, उसका पुण्य महाफलदायी है। उसका दिव्य आयु भी ज़्यादा है, सुंदरता भी ज़्यादा है, सुख भी ज़्यादा है, बल भी ज़्यादा है। इसके बाद उसका आधिपत्य, यशस्वी भाव, ये सब ज़्यादा उस अंकुर से 10 चीज़ों में ज़्यादा था। ये रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श और आयु, वर्ण, सुख, बल, ये सब।
आयु, वर्ण, सुखबल और आधिपत्य में। तो उसी के बीच क्या हुआ, एक बार भगवान बुद्ध जी तावतनीस देवलोक में प्रवचन देने के लिए आए। प्रवचन देने से पहले वह जो अंकुर देवता था भगवान बुद्ध के बगल में ही बैठा हुआ था, लेकिन जैसे से, और इंद्र देवता भी बगल में बैठा हुआ था, लेकिन जैसे से बड़े बड़े देवताओं आने लगे ना, तो जो अंकुर था ऑटोमेटिक पीछे चला गया, ऑटोमेटिक अंत में बहुत दूर चला गया वो। भगवान बुद्ध जी प्रवचन देते समय, दान का फल के बारे में बताते समय, दान का भिन्नता कि किसे देने से कितना मिलता है, वो प्रकट करने के लिए भगवान बुद्ध पूछते हैं अंकुर से कि अंकुर, तुमने तो पिछले जीवन में बहुत दान दिए ना, 10,000 साल तक दान दिए ना, गंगा नदी की तरह दान दिए ना, फिर उतना पीछे तुम क्यों हो, पास में आओ। वह कहता है भगवान, मैंने दान तो दिया, 10,000 साल तक दान दिया, गंगा नदी की तरह दान दिया, सब कुछ दान दिया, हर चीज, ऐसा कुछ नहीं जो नहीं दिया मैंने प्रसन्न मन से भी दान दिया। किंतु भगवान, वह दान लेने के लिए जो लोग आए थे वह कोई भी लोग शीलवान नहीं थे। दान देने के लिए जो लोग, दान स्वीकार करने के लिए जो लोग आए थे वह कोई शीलवान चरित्रवान लोग नहीं थे, वह लोग दुस्शील पापी लोग ही थे। इसलिए मेरा पुण्य महाफलदायी नहीं हुआ। मैंने जिस खेत में बीज बोया दान का, वह खेत जो था उपजाऊ नहीं था, साधारण था, बहुत उपजाऊ नहीं था, इसलिए उस पुण्य का फल महाफलदायी नहीं हुआ। लेकिन यह जो इंदक है, जो आपके बगल में बैठा है भगवान, उसने दान तो दिया है, बीज तो बोया है, लेकिन उसने बीज बोया है महा उपजाऊ खेत में। उसने दान दिया एक अरहंत, गुणों में अपरिमित, जिसे गुणों से मापा नहीं जा सकता, अनंत गुण है जिसका, वैसे सभी गंदगी को नष्ट कर दिए हुए एक अरहंत भंतजे को दान दिया। इसलिए उसका पुण्य का फल हमसे ज़्यादा है भगवान, हमसे ज़्यादा। तो देखिए, वह अंकुर 10,000 सालों तक तो दान दिया, किंतु शीलवानों को नहीं देने के कारण उसका पुण्य कम गया। पुण्य मिला, नहीं मिला ऐसा नहीं, पुण्य मिला लेकिन कम है। लेकिन इंदक ने एक ही बार दान दिया, लेकिन अरहंत भंतजे को दान दिया, उसका पुण्य महाफलदायी हुआ। तो उसी घटना को लेकर के भगवान बुद्ध जी फिर बताते हैं दान का महिमा के बारे में। इसीलिए कहते हैं भगवान बुद्ध जी कि जो कोई व्यक्ति दान देता है, तो अगर वह दान दे रहा है राग द्वेष मोह गंदगी से युक्त व्यक्ति को, तो वहाँ पर पुण्य का फल अप्रमाण नहीं मिलता। लेकिन जो कोई दान दे रहा है राग द्वेष मोह आदि गंदगी को नष्ट कर दिया है, तो उत्तम श्रावक संघ को, तो उसका पुण्य का फल अनंत अप्रमाण होता है। भगवान बुद्ध इसके लिए सुंदर गाथा भी बताए हैं। कहते हैं, तीन दोषानि खित्तानि राग दोषा अयं पजा तस्मा ही वीत रागेषु दीर्णं होति महाफलम। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जो दुनिया है, जनता है, वह राग, वासना, क्रोध, मोह आदि गंदगी से जड़ित है, उसी गंदगी में फंसे हुए हैं। इसलिए उन लोगों को दिया हुआ दान का पुण्य का फल महाफलदायी नहीं होता। लेकिन उसी के बीच में जो भगवान बुद्ध के श्रावक संघ होते हैं, जो अरहंत लोग थे, अरहंत सारे पुत्र बनते जी, अरहंत महामुग्गलान बनते, ऐसे अरहंत गण जो थे, वैसे अरहंत गणों के मन में राग नहीं होता, वह रागी होते हैं, वासना से मुक्त होते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं वैसे लोगों को दान दे दिया तो वो पुण्य का फल महाफलदायी है, क्योंकि उन लोगों के जीवन में गंदगी नहीं है, गंदगी नहीं है। तो भगवान बुद्ध जिस प्रकार बताते हैं कि जो कोई श्रावक संघ को दान देता है, तो प्रसन्न मन से दान देता है, तो दान देने के बाद मन में पश्चाताप नहीं है, तो प्रसन्न है, तो दान देने से पहले भी, दान देते समय में भी, और दान देने के बाद भी उसका पुण्य का फल अनलिमिटेड है, सीमा नहीं है। तो ये थी उस अंकुर की कहानी, अंकुर की कहानी जिसने करोड़ों, 100 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च करके दान दिया। इसमें केवल अंकुर ही नहीं है, और इसमें असह्य सेठ भी आ गया जो दान दे करके 33 देवलोक में जन्म लिया। और इसमें एक आया जो अपने हाथों से दान तो नहीं दिया, किंतु रास्ता दिखा दिया,
सोचिए, रास्ता दिखाने का भी वैसा पुण्य है। तो उसके पास धन नहीं था, गरीब था, किंतु रास्ता दिखा के ही उतना पुण्य कर लिया। और एक था, दान बांटने का मौका था उसके बाद, परंतु वह अप्रसन्न हो गया। कौन? जो असाई सेठ के महल में जो काम करता था, वो मरने के बाद प्रेतलोक में जन्म लिया। तो सोचिए, एक ही कहानी में कितना सारा घटना मिल गया ना, कितना सारा मिल गया। तो आप लोग भी इसे सीख लीजिए कि किसे दान देना चाहिए और कहाँ कैसे दान देने से महाफलदायी होता। तो यही थी वह घटना, इसलिए इस घटना से आप भी आदर्श ले लीजिए। नमो बुद्धाय।